हाय गाइस, कैसे हो आप सब। तो जी ये है मॉर्निंग का टाइम और मैं अपने बेड को ठीक कर रही हूँ। और गाइस ठंड बढ़ने लगी है, आप सबको भी पता है। और ठंड में ऐसी हालत हो जाती है कि रजाई में से निकलने का मन ही नहीं करता, दिल करता है कि बस रजाई लेकर बैठे रहो। और सुबह सुबह जब बच्चों के स्कूल जाने का टाइम होता है तब तो उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। मेरा तो बिल्कुल बहुत मुश्किल से उठती हूँ मैं तो। कई लोगों को हैबिट होती है कि जल्दी उठ जाते हैं वो लोग, लेकिन मेरे में एक कमी है कि मैं ना सुबह सुबह नहीं उठ पाती जल्दी। और अगर मेरे को जल्दी उठना भी पड़ता है तो बहुत मजबूरी से उठना पड़ता है। उठती तो मैं हूँ डेली बच्चों के लिए, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, लेकिन खुशी से नहीं उठती। वही जो कहते हैं मजबूरी में उठना है, मजबूरी में ही उठती हूँ। क्योंकि मुझे लेट तक सोने में बहुत मन करता है। मुझे रात को तो मैं जाग सकती हूँ, चाहे मुझे पूरी रात जगा लो, लेकिन सुबह सुबह उठना मुझे बहुत भारी लगता है। और वैसे भी अब सर्दियों में तो वैसे ही रज़ाई से निकलने का मन नहीं करता, बस दिल करता है कि बस सारा दिन रज़ाई में ही बैठे रहें। पर अगर हम लोग रज़ाई में बैठे रहेंगे तो घर का काम कौन करेगा। और एक दिन भी अगर कोई काम ना हो तो घर तो आपको पता ही क्या, घर में कैसा भूकंप आ जाता है। सबके ही घर में आ जाता है, क्योंकि एक हाउस वाइफ ही होती है, एक वाइफ नहीं, एक लेडी ही होती है घर को जो संभाल कर रखती है। तो जी अब सर्दी के टाइम में रजाई में से उठने का मन तो नहीं करता, लेकिन फिर भी हमें उठना पड़ता है। और अब रजाई से निकलते हैं बाहर और करते हैं अपने घर की सफाई। बच्चे तो जा चुके हैं स्कूल, तो उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने घर की क्लीनिंग करने के लिए। घर को सेट करने के लिए मैंने बेड साफ़ किया, सोफ़ा साफ़ किया। और ये कुछ बेडशीट सी जौन सी मैंने कल निकाली थी धोने के लिए, कल तो नहीं लगाई थी मैंने। मैं बस आज सुबह सुबह इनको धुलने के लिए डाल दूँगी और ये धुल जाएंगी। और घर की सेटिंग तो मेरी हो चुकी है, बेड भी सही हो चुका है और सोफ़ा भी सही हो चुका है। बच्चे स्कूल गए हैं। और आज अभी मैंने सुबह खाना तो नहीं बनाया था, मैंने अभी सब्ज़ी बनानी है, क्योंकि हस्बैंड ने ऑफिस जाना है तो वो खाना वाना लेकर जाएंगे। बच्चों को मैंने रात की सब्ज़ी पड़ी थी तो मैंने वही दे दी, क्योंकि सुबह सुबह ना उठकर सब्ज़ी बनाना बहुत हेडेक लगता है। बस मैंने सोचा चलो बाद में बनाऊंगी, बच्चों के लिए सब्ज़ी तो पड़ी ही है। तो जी अब लगाने लगी हूँ मैं झाड़ू। तो ये काम मेरा पहले ही हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड थोड़ा लेट जाते हैं तो वो थोड़ा घर से ही काम कर लेते हैं। और थोड़ा लेट जाते हैं, वो इतना जल्दी नहीं जाते जितनी बच्चे जाते हैं। बच्चे तो बहुत जल्दी चले जाते हैं। और अब तो ऐसा होता है कि जब बच्चे के निकलने का टाइम होता है ना, उस टाइम भी हल्का हल्का अंधेरा ही होता है। और इनके स्कूल वाले ना अभी टाइम नहीं लेट करेंगे स्कूल का, वो पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, कुछ पता नहीं, जाके कहीं फरवरी या जनवरी में ही होगा इनके स्कूल का टाइम लेट। अभी तो ऐसे ही चलेगा। तो जी मैंने दूसरे कमरे में झाड़ू लगा लिया और इस कमरे में भी लगा लूँगी मैं अच्छी तरह से झाड़ू। और मैं ये जाले जो साइड में होते हैं वो निकालती रहती हूँ, क्योंकि ये लगते ही रहते हैं, निकालो 2-4 दिन में ये जाले लगे ही होते हैं। और सुबह सुबह ना झाड़ू पोछा करने से ये होता है कि थोड़ी ना, मतलब कि शरीर ना गर्म हो जाता है, जो भी ठंड वंड लग रही होती है ना वो चली जाती है। इस वजह से तो मैंने अब ये है, सर्दी में तो चलो पसीना वसीना आ जाता है, गर्मी में गर्मी में तो चलो पसीना आ जाता है, लेकिन सर्दी में तो ऐसा कुछ नहीं है। इस वजह से मैं झाड़ू पोछा पहले ही कर लेती हूँ। और झाड़ू पोछा करने के बाद एकदम से नहाने के चले चले जाओ तो नहाने का काम भी ख़त्म हो जाता है। चलो चलो जी अब मैं आई हूँ डैनू के रूम में। डैनू अभी उठा नहीं था, बस मेरे जाते ही वो उठ कर बैठ जाएगा। मैं उसके रूम में भी झाड़ू लगा दूँगी और उसके बाद फिर से मैं लगाऊँगी पोछा। और सुबह सुबह ना थोड़ा ना मौसम सही होता है, थोड़ा इतना ठंड नहीं लगती, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता रहता है वैसे वैसे ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है। और जी इसके बाद मैं आ गई हूँ मैं झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाया, पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहाने चली गई। और नहाने के बाद मैं आ गई हूँ सीधा किचन में आज मैंने बनाई है कढ़ी। और कढ़ी मुझे बड़ी टेस्टी लगती है। और सर्दियों में और धूप निकली हो और धूप में बैठ के अगर कढ़ी चावल खाओ ना, तो उस चीज़ का भी ना एक अलग ही मज़ा है।
तो जब हम ससुराल में थी मैं, तो वहाँ पे तो जैसे नॉर्मल घर होते हैं वैसे ही घर थे, लेकिन तो हम छत पर बैठकर धूप में कढ़ी चावल खाते होते थे और बहुत ही मज़ा आता था। यहाँ तो धूप बहुत ही कम आती है और लंच करने के टाइम में जिस टाइम बच्चे आते हैं उस टाइम तो चली ही जाती है धूप, बहुत कम निकलती है। तो अगर हम सोचें कि लंच करें हम धूप में बैठ के, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसके बाद फिर मैंने बनाए परांठे गर्मा गर्म, अपने हस्बैंड ने ऑफिस जाना है उनके लंच के लिए पैक कर दूंगी। और साथ साथ बस अब इस टाइम में सभी हो जाते हैं, डुन्नू भी फ्री हो जाता है, वो भी नाश्ता कर लेगा, साथ साथ हस्बैंड भी कर लेते हैं और मैं भी कर लूँगी। तो इस वजह से मैं ना गर्म गर्म ही परांठे बनाती हूँ, बना के नहीं रखती। सर्दी हो या गर्मी हो तो मैं जब कोई खाता है तभी परांठे बनाती हूँ, ऐसे नहीं बनाती। तो जी यहाँ पर बन रहे हैं मेरे परांठे, आप भी आ जाइए खाने के लिए। और इतने में मैंने नाश्ता बनाया खाया, तो इतने में कपड़े भी धुल गए और इन बेडशीट्स को मैं लगा दूँगी अब यहाँ पे, डाल दूँगी सूखने के लिए। और यहाँ बहुत जगह कम रहती है तो कई बार मुझे अपनी ये बेडशीट फ़ोल्ड करके डालनी पड़ती है, क्योंकि रैक पे तो ये डलती नहीं है, तो ये ग्रिल पे ही डलती है। कई बार मुझे इसको फ़ोल्ड करना पड़ता है। और ये दोपहर का टाइम होने लगा है, बच्चों के आने का भी टाइम हो गया स्कूल से, तो मैं निकाल रही हूँ चावल, बनाऊँगी चावल। और इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। बाय बाय।